नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मस्जिद खानी गत के बारे में कुछ विशेष जानकारी पर चर्चा करेंगे। जैसे मस्जिद खानी गत का जो प्रारंभिक रूप होता है वो बहुत आकर्षक नहीं लगता, जैसा कि आप लोग बड़े कलाकारों को बजाते हुए सुनते होंगे। जो मस्जिद खानी गत वो लोग बजाते हैं तो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। उसके पीछे कारण यह होता है कि वो मस्जिद खानी गत का जो प्रारंभिक रूप होता है उसमें वो बहुत सारी टेक्निक और उसमें एस्थेटिक पार्ट को अटैच करते हैं, यानी सितार के टेक्निक के साथ उसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं, यानी मीड़ का, खटके का, क्रंदन का, जमजमे का। और दूसरे कारण ये होता है कि वो मस्जिद खानी गत का भी विस्तार करते हैं। जैसे कि अगर पहला बार आप सुनेंगे उनकी मस्जिद खानी गत, फिर दूसरी बार सुनेंगे तो उसमें थोड़ा परिवर्तन मिलेगा, तीसरी बार। तो इस प्रकार से मस्जिद खानी गत का भी थोड़ा विस्तार होता है, खासकर वो स्वर विस्तार पर ही आधारित होता है, और जिसमें कि उसका तालबद्ध स्वरूप, लयबद्ध स्वरूप तो वही होता है, लेकिन जो स्वरगत स्वरूप होता है वो टेक्निक के साथ थोड़ा इम्प्रोवाइज यानी कि उपज के रूप में बसता रहता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो राग यमन में जैसे हम उसका बेसिक रूप अगर देखें तो यमन का जो बेसिक रूप है वो यमन का मस्जिद खानी का एक बेसिक रूप है। और इसमें आप देख रहे हैं कि स्वर एकदम खड़े खड़े आ रहे हैं। खड़े खड़े मतलब स्टिल स्वर, इसमें कोई मीड़ या क्रंदन या कोई तकनीकी का प्रयोग नहीं हो रहा है। और जब कोई छात्र, नया छात्र होता है, शुरुआत करता है, तो क्योंकि प्रारंभिक दौर में वो अधिक टेक्निक जानते नहीं हैं छात्र, इसलिए वो उसका जो प्रारंभिक रूप है वो सीधा सरल बजाते हैं, यानी खड़े खड़े स्वरों पर। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो और टेक्निक को सीखते जाते हैं, अभ्यास करते हैं, और उसके बाद वो फिर उन टेक्निक का उसमें एप्लीकेशन डालते हैं मस्जिद खानी गत में, तो और उसमें सौंदर्य आ जाता है। तो आप देखेंगे इसमें हम कैसे अलग अलग टेक्निक का हम प्रयोग कर रहे हैं, और हर एक आवर्तन में मस्जिद खानी के आप टेक्निक का अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पर जैसे देखा कि गा को हमने रे से ले लिया, गागा रे में जो गागा पहला गा जो है तो वो रे से आया, फिर दूसरा गा सिंपल, और फिर रे जो है वो गा से खींचते हुए यानी गा रे की मीड़ में आया, यानी पूरा बजेगा। तो उसी प्रकार से सा के साथ भी हुआ, सा सा नी जो बज रहा है, और रे जो है यानी जहाँ पे रा की चोट होनी है उसको हमने गा से खींच लिया, और गा पर रेगा का क्रंदन लगा लिया। तो पूरा हिस्सा जब बजेगा ये फिर से एक बार देखना। फिर आगे जो रे रे बजाए, रे रे गा, तो रे को गा से 2 बार खींचना। अम्मा पे गा का क्रंदन ऐसे, तो यहाँ पर हमने जहाँ ये एक्चुअली
खासकर इम्प्रोवाइजेशन मस्जिद खानी में स्थाई का ही किया जाता है, क्योंकि वो लाइन बार बार रिपीट होती है और रिपीटेशन अगर वो एक जैसा हो रहा है तो वो सुनने में 2, 4, 5 बार रिपीटेशन के बाद बोरिंग होने लगती है। तो इसलिए उसमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है और वो परंपरा भी है। खासकर जब आप ख्याल गायन भी सुनेंगे गायकी में, ख्याल गायकी में, तो बड़े ख्याल या छोटे ख्याल में जब भी वो मुखड़े को लेते हैं, मुखड़ा यानी कि स्थाई का जो प्रारंभिक हिस्सा है, यानी कि शुरुआत से लेकर के और सम तक आने की स्थान को हम लोग मुखड़ा बोलते हैं, उस हिस्से पे ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होता है और उसके अगले बाद वाले हिस्से पर स्थाई के उस पर भी विस्तार करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुखड़ा होता है उसका ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। तो और हर बार कोशिश करते हैं कि एक नए रूप में वो मुखड़ा हमारा सामने आए। यहाँ पर एक दूसरे तरीके से मस्जिद खानी का मुखड़ा बजा, यानी कि पहले जो बजाया था उससे थोड़ा इसमें परिवर्तन हो गया। अब इसमें और भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मस्जिद खानी गत में किस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम टेक्निक के साथ उसको सजा रहे हैं, अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे और मस्जिद खानी को और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।